बिहार में होने वाली राजनीति को पता लगाना और उसके तापमान को मापना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार राजनीति की ऐसी धरती रही है, ऐसा अखाड़ा रहा है जहां रोज़ नए पहलवान निकलते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति ने इस देश की राजनीति को कहीं ना कहीं हिला डुला कर रखा है, बिल्कुल उसी अंदाज में आज एक ऐसी मुलाकात हुई, राजनीतिक मुलाकात इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि राजनीतिक लोगों की मुलाकात कोई भी व्यक्तिगत नहीं होती है, राजनीतिक मुलाकात ही होती है। और इस मुलाकात ने कई ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में एक गठबंधन की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक से शरद यादव की मुलाकात होती है राजनाथ सिंह से, और राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद शरद यादव और राजनाथ सिंह की मुलाकात को कुछ अलग नज़रिए से देखा जाने लगता है और कहा जाने लगता है कि अब ये किस दिशा में जा रही है, क्योंकि शरद यादव की मुलाकात उससे ठीक पहले लालू प्रसाद से हुई थी। लालू प्रसाद की मुलाकात के बाद शरद यादव की मुलाकात को कुछ अलग नज़रिए से देखा जा रहा था और उसे बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ कोई साठगांठ करना चाहती है और जिसके लिए शरद यादव को अधिकृत किया गया हो। लेकिन उसके तुरंत बाद शरद यादव उधर से जब मुलाकात करके आते हैं तो उनकी तुरंत मुलाकात होती है चिराग पासवान से और उनकी माताश्री से। अब इस मुलाकात को लेकर के अलग तरह की राजनीतिक और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस चर्चा ने कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति से लेकर के बिहार की राजनीति तक में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। आपको बता दें कि शरद यादव मिलने गए थे, उन्होंने वहां इमोशनल होकर के भी रामविलास पासवान के इंतकाल को लेकर के भी काफ़ी दुख व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि शरद यादव ने स्पष्ट तरीके से ये बातें कही कि ये मुलाकात हमारी राजनीतिक मुलाकात नहीं है, लेकिन जब बातें चर्चाएं छिड़ती हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं ही छिड़ती हैं। और उन्होंने 1974 का जिक्र करके कहीं ना कहीं उस पुराने तार को भी छेड़ दिया। आपको बता दें कि शरद यादव काफ़ी देर तक रुके और परिवार के लोगों के साथ मिल करके दोनों ही इमोशनल हो गए। एक तरफ जहां चिराग पासवान को उन्होंने सर पे हाथ रख के उन्हें एहसास कराने का प्रयास किया कि उनके ऊपर अभी भी साया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उनके माताश्री से भी बातचीत किया। इस पूरे मुलाकात और बातचीत को राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नए समीकरण की तरफ सुगबुगाहट बढ़ती नज़र आ रही है, जहां एक तरफ इस पूरे कवायद में 23 अलग अलग पार्टियों को जुटाने का काम चल रहा था, वहीं शरद यादव का लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात, उसके बाद चिराग पासवान से मुलाकात और उससे ठीक पहले लालू प्रसाद से मुलाकात को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस राज्य की राजनीति और इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकातों का बड़ा ही महत्व है और क्या उसके फ़ायदे होते हैं ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए किस तरह से मुलाकात हो रही है और कितने इमोशनल हो गए हैं शरद यादव। पूरा आशीर्वाद है, पूरा परिवार उनके साथ है, इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं। रामविलास जी हम दोनों बहुत 74 में आए थे और बहुत तकलीफ़ है कि वो चले गए और उसके बाद जो है वो पार्टी टूटी, उसका भी बहुत दुख हमको। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।